नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत करता हूं प्राइम ट्यूटोरियल्स में। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं टैली प्राइम 4.0 और इसकी सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे टैली 4.0 को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कैसे करना है आपके कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद फिर हमने कुछ नॉर्मल एंट्रीज करके भी देखी कि कैसे किस तरीके से एंट्रीज कर सकते हैं ताकि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। उसके बाद फिर 2 वीडियोज़ और मैंने बनाई दोस्तों, उसमें था F11 सेटिंग्स के बारे में, कौन सी कैसी सेटिंग अपने को करनी चाहिए टैली के अंदर में, और उसके बाद फिर कौन सा लेजर किस ग्रुप में क्रिएट होना चाहिए, ये वाली वीडियोज़ भी हमने चेक किया। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग मास्टर्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स वाला जो सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर अपन जाएं तो यहाँ पे अपने को अलग अलग सेक्शंस दिख जाते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, पेरोल मास्टर्स। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं आपको टैली को 7 पार्ट्स में सिखाने वाला हूँ, पूरा कंप्लीटली आपको टैली में मास्टर बना दूंगा। मास्टर्स वाले पार्ट में यहाँ पे आपके 3 पार्ट और हो जाते हैं, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर्स और पेरोल मास्टर्स। अब अकाउंटिंग मास्टर्स में अगर अपन बात करें तो अपने को सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करना रहता है। तो ग्रुप टैली के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ग्रुप वाला वीडियो नहीं देखा पिछला वाला तो वो उसको आप जरूर देखें। वो वीडियो आपको देखने से पता चलेगा कि कौन सा लेजर हमें किस ग्रुप में क्रिएट करना चाहिए और ग्रुप हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्रुप दोस्तों इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप गलत ग्रुप डालेंगे तो आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी सही नहीं बनेगा, आपका ट्रायल बैलेंस वगैरह हमेशा गड़बड़ ही रहेगा। तो इसलिए ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर ग्रुप की बात करें तो इसमें बहुत सारे पहले से प्री डिफाइंड ये ग्रुप दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर 28 ग्रुप्स की लिस्ट आपको दिख रही होगी। इस 28 ग्रुप में कुछ मेन ग्रुप हैं, कुछ उसके अंदर क्रिएटेड ग्रुप हैं, कुछ को जिसको हम लोग सब ग्रुप बोल सकते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपका रिजर्व एंड सरप्लस करके है, करंट अकाउंट के अंदर आपका बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेप्टर्स। वैसे ही करंट लाइबिलिटी के अंदर आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सन्ड्री डेप्टर्स, ये सभी ग्रुप है दोस्तों अपने। तो दोस्तों इन 28 ग्रुप्स को और अच्छे से अगर आपको समझना है तो एक बार इसमें एस्केप बटन प्रेस करते हैं और चले जाते हैं इधर लेजर्स में। तो अगर अपन लेजर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते अपन जो पिछले वीडियो में सारे लेजर्स क्रिएट किए थे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। कौन सा मेन ग्रुप है, कौन सा उसका सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप के अंदर में कौन सा लेजर क्रिएट हुआ है, तो ये अपनी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। तो इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो आपको लेजर्स में जाके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें जैसे सबसे ऊपर में आपको एसेट्स दिख रहा है, फिर उसका लाइबिलिटी दिख रही है। तो यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी ये तो दोनों अपने मेन ग्रुप हो गए बैलेंस शीट वाले। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम करके दिख रहा है, एक्सपेंसेस और इनकम हो गए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो अगर आपके किसी टैली में कुछ एंट्रीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट करके रिपोर्ट्स में आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों यहाँ पे दिख जाता है। और यहीं से आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या इफेक्ट्स आते हैं इन लेजर्स के, इन ग्रुप्स के बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। अब अपन अगर बात करें यहाँ पे मास्टर्स में तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है। आप जैसे क्रिएट में जाएंगे तो वैसे यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स, पेमेंट रिक्वेस्ट, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टेचुरी मास्टर, स्टेचुरी डिटेल्स करके ये सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। ऊपर में शो मोर करके और एक बटन दी हुई है, आप जैसे शो मोर करेंगे तो और भी अकाउंटिंग मास्टर्स या इन सब के अंदर में और भी एक्स्ट्रा जो भी लेजर्स रहेंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों अकाउंटिंग मास्टर्स के बारे में और अच्छे से समझेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप, लेजर, कॉस्ट सेंटर, ये सभी चीज़ें हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अल्टर कर सकते हैं। मल्टीपल मास्टर्स एक ही बार में क्रिएट करने हैं तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और डिलीट वगैरह अगर किसी को करना है तो वो कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब टैली में जो आपके प्री डिफाइंड ग्रुप रहते हैं, जो मेन ग्रुप हैं, वो आपने तो देख ही लिया और ये भी आपने समझ लिया कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आपको क्रिएट करना रहता है। लेकिन हम लोग ग्रुप भी अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर अपने को ग्रुप भी अपने हिसाब से क्रिएट करना है तो अभी मैं यहाँ पे मास्टर क्रिएशन वाली स्क्रीन में हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे क्रिएट
के थ्रू गया था। अगर मैं वापस से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मास्टर्स के अंदर हम लोग यहाँ क्रिएट के अंदर जाएंगे तो ये मास्टर क्रिएशन करके यहाँ पे हेडिंग डली हुई है और इधर आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स करके ऑलरेडी दिख रहा है। यहाँ पे शो मोर करने से बाकी भी डिटेल्स आपको जो हिडन वाले मास्टर्स हैं उसके भी शो करने लगेंगे। तो अब इसमें अकाउंटिंग मास्टर्स आज हम लोग सीखेंगे। तो अकाउंटिंग मास्टर्स में सबसे पहले अपना यहाँ पे ग्रुप करके लिखा हुआ है। तो टैली में प्री डिफाइंड ग्रुप जो रहते हैं वो तो ठीक है, वो तो रहते ही हैं। आप अपने हिसाब से भी खुद के भी ग्रुप आप बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग चलें इधर ग्रुप के अंदर में तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन वाली एक विंडो ओपन हो गई दोस्तों। अब इस ग्रुप क्रिएशन विंडो में अगर आप देखें तो यहाँ पे साइड में भी कुछ बटन्स यहाँ हाईलाइट हैं और नीचे में भी कुछ बटन्स यहाँ पे हाईलाइट हैं। तो इन सभी बटन्स को भी आपको यूज कर लेना चाहिए। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ मोर डिटेल में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ शो मोर कर सकते हैं। कभी कभी क्या है इसकी ज़रूरत तब पड़ती है यहाँ पे अगर कोई चीज़ें आपकी नहीं दिख रही हैं मेन स्क्रीन में, ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन में, तो हम लोग यहाँ पे मोर डिटेल में जाके इधर शो मोर करके यहाँ से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें तो आपका मेन स्क्रीन में आ ही जाती हैं। जैसे ये नेम एंड एलियाज ये भी आ जाता है, लैंग्वेज एलियाज करके है वो भी आ जाता है। तो लैंग्वेज एलियाज में आपको मल्टीपल लैंग्वेज जब मेंटेन करते हैं तब आपका इनेबल होता है। उसके बाद फिर ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर, ये सभी ऑप्शंस जो यहाँ पे दिख रहे हैं ऑलरेडी आपके यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन में रहते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे हम लोग लेजर क्रिएट करने गए और उसमें आपको मान लीजिए सन्ड्री डेप्टर्स वाला लेजर बनाना है तो कभी कभी उसमें ये ऑप्शन अपने को काम में आ जाता है क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह हमें इनेबल करने रहते हैं। तो ये आपका मोर डिटेल्स वाले ऑप्शंस में दिख जाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे जो चीज़ें इधर दिख रही हैं वो आपका सभी मेन स्क्रीन में दी ही हुई हैं और अगर कुछ चीज़ें नहीं रहती तो अपन उसको यहाँ से मोर डिटेल्स से डाल सकते हैं। तो इसलिए मोर डिटेल्स वाला एक बार आप ज़रूर चेक करिए, हो सकता है अगर आपकी जो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाए। अब इसमें अदर मास्टर्स करके है तो यहीं से अदर मास्टर्स में आप क्लिक करेंगे तो यहीं कहीं ये वाला विंडो ओपन होगा। तो यहीं से आप दूसरे मास्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप के अलावा। और यहाँ पे साइड में आपको सबसे ऊपर में एक रिफ्रेश करके बटन दिख रही होगी। तो ये रिफ्रेश बटन आपके टैली में नहीं रहेगी क्योंकि ये मैंने TDL डाल के रखा हुआ है। जो टैली का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके थ्रू मैंने एक TDL प्रोग्राम बनाया रिफ्रेश करने का। तो ये रिफ्रेश वाला TDL प्रोग्राम ये मैंने अपने टैली में डाल के रखा हुआ है। वैसे बेसिकली इसकी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। जो लोग TDL वगैरह बनाते हैं उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है ताकि स्पीड से उनका काम हो जाए। तो ये बेसिकली रिफ्रेश वाली बटन हम लोग यूज करते हैं अगर अपने को टैली को बिना क्लोज करे रीओपन करने का काम करना हो तो उस समय रिफ्रेश बटन काम आ जाती है। बाकी आपको यहाँ पे कंपनी का भी ऑप्शन दिख रहा है तो कंपनी से भी आप यहाँ कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और इधर साइड में जो आपको सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है तो यहाँ से बाकी चीज़ें जो आप मेन स्क्रीन में कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल A करके बटन है एक्सेप्ट करने के लिए, कंट्रोल Q करके बटन है आपको क्विट करने के लिए। अगर यहीं से टैली को क्विट करना है तो यहीं कहीं आप कंट्रोल Q प्रेस करेंगे, क्विट हो जाएगा। या आप इन बटन्स पे क्लिक भी कर सकते हैं। और कंट्रोल A करने से अगर आपने नाम डाल दिया, डिटेल फिल कर दिया, यहाँ कंट्रोल A करेंगे सेव हो जाएगा। या तो आप इंटर करके भी इसी स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। अब जैसे आपने कोई नाम यहाँ पे क्रिएट कर लिया, अब आप अल्टर में जब जाएंगे तो फिर ये डिलीट वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा। अभी ये डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है तो ये क्रिएशन में ऐसे रहेगा। उसके बाद जब आप अल्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिखेगा। तो चलिए अब एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक हेड ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे अलग अलग बहुत सारे ब्रांचेज हैं। मैं यहीं पे सारे ब्रांचेज की टैली मेंटेन कर रहा हूँ और उनका सारी एंट्री भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ग्रुप हैं डेप्टर्स वाले वो अलग अलग रहें, तो मैं उसमें ट्रैक कर सकूँ। उस डायरेक्ट मैं ग्रुप में चले जाऊँ और वहाँ पे देख सकूँ कि भाई मेरा इस ब्रांच के टोटल कितने डेप्टर्स हैं, इस ब्रांच के टोटल कितने डेप्टर्स हैं। वहाँ पे अपने को अमाउंट वगैरह भी शो करता रहे। तो ये फ़ायदा हो जाएगा अलग अलग अपने को रिपोर्टिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने भिलाई डेप्टर्स करके क्रिएट कर लिया। मैं इसका अंडर रखूँगा ग्रुप सन्ड्री डेप्टर्स। तो अपने को टैली वाले जो मेन ग्रुप रहते हैं दोस्तों, ये तो अपने को यूज आने ही आने हैं। आप जब अपना खुद का भी ग्रुप क्रिएट करेंगे तो भी आपको ये वाले यूज आने ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन प्राइमरी करके भी दिख रहा है। सबसे पहला ऑप्शन ही प्राइमरी है। अगर आप प्राइमरी में रखेंगे, आपका नेचर ऑफ ग्रुप कैसा है यहाँ पे भी ये पूछ रहा है
कि आपका एसेट्स है, लाइबिलिटी है कि एक्सपेंस या इनकम है। यानी कि अब आपको ये ध्यान देना है कि आपका एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, एसेट्स लाइबिलिटी आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे प्राइमरी भी रखेंगे तो भी आपको यहाँ पे बताना ही पड़ेगा कि आपका एसेट्स टाइप का ग्रुप है, लाइबिलिटी टाइप का है। या तो आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट अंडर में ही आप एसेट्स रख सकते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे करंट एसेट्स चूज करूँगा तो ये ठीक है, अपना एसेट्स में आ जाएगा। डेप्टर्स का पार्ट है तो अपना एसेट्स में ही रखना है, करंट एसेट्स में आ जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट करंट एसेट्स में ना रख के सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर रखूँ। तो अगर मैं इसको सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर रखूँगा तो भी ये करंट एसेट्स में ही जाएगा, इसका लास्ट ग्रुप तो करंट एसेट्स ही रहेगा। लेकिन सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर इसको रखने से फ़ायदा ये होगा कि ट्रायल बैलेंस में जाऊँगा तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे मेन ग्रुप करंट एसेट्स दिखेगा, करंट एसेट्स के अंदर में सन्ड्री डेप्टर्स दिखेगा, फिर उस सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर में ये मेरे अलग अलग ग्रुप्स दिख जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि मेरी रिपोर्टिंग सिस्टम जो है, जो भी मैं MIS रिपोर्ट वगैरह अगर क्रिएट करूँगा तो उसको मल्टी लेवल पे क्रिएट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे अगर मुझे डेप्टर्स वाला कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो लास्ट मेन ग्रुप रहेगा मेरा, मैं उसी के अंदर रखूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रखूँगा सन्ड्री डेप्टर्स में। तो अब जैसे इसमें आपको दो दिख रहे होंगे, एक सन्ड्री डेप्टर्स करके है, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स करके है। तो अगर आपको डेप्टर्स और क्रेडिटर्स को अच्छे से समझना है तो मेरी फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि अपने को डेबिट क्रेडिट कैसे समझना है टैली के अंदर में। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका मेन ग्रुप आ ही रहा है करंट एसेट्स करके। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे आते हैं तो इधर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सब अपने को ऑप्शन ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी जान लेना जरूरी रहता है। जैसे ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर, तो जैसे टैली में लेजर्स के सारे डिटेल्स शो होते हैं वैसे ही इस ग्रुप का भी शो करेगा। मतलब इसका एक लेजर नहीं बन जाएगा, उसमें आप एंट्री तो नहीं कर पाओगे वाउचर के थ्रू, लेकिन उसका जो बिहेवियर है आपको रिपोर्टिंग वगैरह में आपको एज ए लेजर शो करने लगेगा। यानी कि मेन ग्रुप के अंडर में ये डिटेल्ड में दिखेगा आपका। तो आप इसको चाहो तो यस कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरत नहीं रहती है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप यस करके चेक कर लेना कि आपकी रिपोर्टिंग किस हिसाब से दिख रही है। बाकी हम लोग आगे चल के इसको समझेंगे भी, देखेंगे भी जब वाउचर्स की एंट्री करेंगे उस समय। वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग। तो अगर आपको डेबिट और क्रेडिट अलग अलग करके नहीं शो करना है, एकदम नेट बैलेंस इसका शो करना है, ये ग्रुप जहाँ भी देखे आपका वहाँ पे इसका नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस ही शो करे, तो आप इसको यस करके रख सकते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों, यूज्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल टैक्सेस, डिस्काउंट, सेल्स इनवॉइस एंट्रीज। अगर इस ग्रुप को आप एज ए सेल्स इनवॉइस एंट्री में भी यूज करना चाहते हैं, इसमें आप टैक्सेस वगैरह भी लगा सकें, मतलब एज ए लेजर अगर आप एकदम कम्प्लीटली इसको बिहेव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस करके। तो एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू करके लिखा हुआ है। तो एप्रोप्रिएट मतलब कुछ सुटेबल अमाउंट अगर आपको वहाँ पे डाल के चलना है और उसको आपको परचेज इनवॉइस में यूज्ड करना है। यानी कि जैसे कोई ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हो गया तो वहाँ पे आप इसको उसके लिए आप इनेबल करके रख सकते हैं। ये ज़रूरत नहीं पड़ती है एज ए क्वांटिटी, एज ए वैल्यू आपका जैसे स्टॉक आइटम पे कैलकुलेट करे। ये चीज़ आप लेजर्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे चल के जब वाउचर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो ये सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे एक बार क्या क्या होता है ये। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, आपका सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एलियाज करके भी ऑप्शन है, तो अगर आप शॉर्टकट इसका कुछ नाम डालना चाहें तो यहाँ एलियाज में भी डाल सकते हैं। तो इधर आप जैसे BD कर दीजिए, आपको एक याद रहेगा भिलाई डेप्टर्स करके। तो आप दोनों में से कोई सा भी वाउचर एंट्री करते समय यूज कर सकते हैं, या तो आप सीधा सीधा यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट नाम या एलियाज मतलब उपनाम होता है, उसका सब नाम होता है। तो आप यहाँ पे एलियाज वगैरह यूज करके इसको इंटर करेंगे, या तो आप यहाँ पे कंट्रोल A करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या तो अभी एक्सेप्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आप यस पे क्लिक करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, या आप यहाँ पे इंटर करते गए फिर से लास्ट में भी एंटर प्रेस कर दिए तो अब आपका ग्रुप जो है सेव हो गया। अब इधर बैक चलते हैं एक बार। एक हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अगर जाके देखना है तो कैसा दिखेगा। तो इधर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गए, यहाँ ग्रुप में चले गए तो
तो अब आप देख सकते हैं इधर सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर में यहाँ पे आपका भिलाई डेप्टर्स करके दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट एसेट्स आ गया, करंट एसेट्स में अपना सन्ड्री डेप्टर्स आ गया, फिर उसके अंदर आपका भिलाई डेप्टर्स करके आ गया। ठीक है, तो आपने जो भी क्रिएट किया आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दिख गया। अब अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप अल्टर से चेंजेस कर सकते हैं। अल्टर मतलब चेंज करना। तो अल्टर में चले जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप है अपना सबसे ऊपर में ही, ग्रुप में चले जाएंगे। अब आपने जो भी नाम क्रिएट किया हुआ है उसको आपको टाइप करना है, तो यहाँ पे आपने टाइप किया। अब इसमें कुछ भी आपको अगर चेंजेस करना है नाम में या एलियास डालना है, अगर जैसे यहाँ पे एलियास मेरा नहीं डला हुआ है तो मैं यहाँ एलियास भी डाल सकता हूँ, या तो नाम चेंज करना है तो नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इधर कुछ ऑप्शन इनेबल करने हैं, इनेबल कर सकता हूँ। तो यानी कि अल्टर में जाने के बाद में सेम चीज़ें आप फिर से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने एलियास डाल दिया BD करके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर आपको दो नाम दिख रहे होंगे, एक BD करके, एक भिलाई डेप्टर्स करके। तो चाहे आप BD ओपन करिए तो भी यही ओपन होगा, चाहे आप भिलाई डेप्टर्स ओपन करिए तो भी वही चीज़ ओपन होगा। तो ये फ़ायदा रहता है अपना एलियास डालने का कि आपको शॉर्ट में अगर कोई चीज़ें यूज करनी है तो वहाँ पे दिखती रहेंगी। अब मान लीजिए उस ग्रुप की अपने को ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप अल्टर ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गया, यहाँ ग्रुप में गया, यहाँ से यहाँ पे जो भी आपको ग्रुप दिख रहे होंगे पहले से जो क्रिएटेड ग्रुप है टैली के अंदर, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट्स को डिलीट करना है तो मैं इसको ओपन करा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं इसको भिलाई डेप्टर्स को ओपन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन जो है वो हाईलाइटेड हो गया है। आप Alt D प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ पे बटन पे क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप चार्ट ऑफ अकाउंट से भी कहीं से भी जाके डिलीट कर देंगे। तो जो आपके पहले से इसमें प्री डिफाइंड ग्रुप हैं आप उसको नहीं डिलीट कर सकते, जो आपने बनाया हुआ है नए ग्रुप को आप उसको डिलीट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप अल्टर में जाएं तो यहाँ से भी आप डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ ग्रुप में चले जाएंगे, यहाँ पे आपने जो भी ग्रुप बनाया उसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे Alt D प्रेस करेंगे डिलीट का शॉर्टकट की। अब ये डिलीट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आप यस पे क्लिक करिए या एंटर कर दीजिए, या वाई की भी आप प्रेस करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट लेटर यस का वाई है, तो वाई अगर प्रेस करें तो ये डिलीट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप में अपना कहीं भी कुछ जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था वो नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, वापस से चलते हैं मास्टर्स के अंदर ही क्रिएट में। अब क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेजर करके सेकेंड ऑप्शन दिख रहा होगा। तो लेजर में अगर जाते हैं हम लोग तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजर वाली स्क्रीन अपनी ओपन हो गई। तो आपको लेजर्स कौन से किस ग्रुप में क्रिएट करने हैं ये पिछली वीडियो में आप ज़रूर उसको देखिए। अभी मैं यहाँ पे लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, उसको अल्टर कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। किसी को सामान सेल कर रहे हैं तो आपको उसको सन्ड्री डेप्टर्स ग्रुप में रखना है, उसका आप नाम डालेंगे लेजर में। जैसे मैं किसी मिस्टर रमेश को सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मिस्टर रमेश इस तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं सीधा सीधा रमेश भी लिख सकता हूँ। तो मैंने रमेश करके लिखा और मैं इनको सामान बेच रहा हूँ, ये मेरे डेप्टर्स हो गए, मेरा इनका लेन देन चलते रहता है। तो ये मेरे यहाँ सामान लेके जाते हैं, कभी पैसा बाद में दे के जाते हैं, तो या तो तुरंत कैश में भी दे के जाते हैं। तो इसलिए मैंने रमेश के नाम से एक लेजर बना लिया, तो इसको मैं रखूँगा सन्ड्री डेप्टर्स में। तो अपने को यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेप्टर्स करके। तो जैसे ही आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सारा डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे बाकी भी ओपन हो जाएगा। अगर आपको अपना खुद का भी ग्रुप क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप Alt C करेंगे, यहीं पे ग्रुप पे ये आपका यहीं से सेकेंडरी क्रिएशन ग्रुप वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपको लेजर क्रिएट करने हो या ग्रुप क्रिएट करने हो या इस तरीके से कोई से भी मास्टर अगर आपको क्रिएट करने हैं तो आप Alt C करके भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ग्रुप पे हूँ, मेरा कर्जर यहाँ ग्रुप पे है, मैं यहीं पे Alt C करूँगा, Alt C शॉर्टकट की है। तो अब मुझे यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया, तो मैं अपना खुद का ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। अब जैसे मैंने खुद का ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है भिलाई डेप्टर्स, किसके अंडर में, सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर में। तो मैंने इसको सन्ड्री डेप्टर्स के अंडर में क्रिएट कर लिया भिलाई डेप्टर्स को। अब मैं इसके नीचे चलूँगा, यहाँ पे मेंटेन बिल बाई बिल ऑप्शन दिया हुआ है, इसको यस कर दूँगा ताकि मैं इनको बिल टू बिल पेमेंट वगैरह जब भी इनका है मैं उसको मेंटेन कर सकूं, बिल टू बिल एडजस्ट कर सकूं।
तो जो भी ज़रूरी ऑप्शन हैं ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और अपने को इसी हिसाब से इनको सभी को क्रिएट करना रहता है। अब इसमें इंटरेस्ट का अगर काम है, आपका इंटरेस्ट वगैरह आपको कैलकुलेट करके इनसे लेना रहता है, या तो लेन देन में इंटरेस्ट भी आपका ब्याज वगैरह भी शामिल है तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको नो ही रखता हूँ। जब इंटरेस्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को समझनी है इंटरेस्ट के बारे में। तो उसके बाद फिर TCS TDS ये सभी चीज़ें कब काम में आएंगी, एड्रेस वगैरह आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इधर स्टेट का नेम आ जाता है, कंट्री, पिन कोड। अगर इनके बहुत सारे एड्रेस वगैरह हैं तो ये सेट मल्टीपल मेलिंग एड्रेस करके डिटेल करके इसको भी आप यस कर सकते हैं। तो ये अगर आपका नहीं दिखेगा सेट मल्टीपल मेलिंग डिटेल वाला तो आप F11 सेटिंग वाली जो वीडियो है इसको देख लीजिए। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन से ऑप्शन कहाँ से क्या इनेबल करने हैं, तो ये ऑप्शन आपको ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल एड्रेस मेंटेन कर सकते हैं, बाकी उसमें डिटेल में बताया हुआ है किस तरीके से अपने को मल्टीपल एड्रेस वगैरह लिखने हैं। ठीक है, अलग से भी इसमें मल्टीपल एड्रेस जब आप मेंटेन करेंगे तो इसमें अलग से भी आपको GST नंबर वगैरह डालने का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अब जैसे इनके पास अगर GST नंबर नहीं रहेगा तो ये अनरजिस्टर्ड या इनको मैं कंज्यूमर में सेलेक्ट करके रखूँगा। अगर आप यहाँ पे शो मोर करेंगे इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस ओपन होते हैं, तो सभी का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग यूज होता है। फिलहाल तो ये हमारे कंज्यूमर हैं तो हम लोग इसको कंज्यूमर के अंडर में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक तो फर्स्ट अपना एड्रेस हो गया, दूसरा एड्रेस अपना। यहाँ पे जो मैंने ABC लिख दिया है ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रॉपर नाम लिखना है, कहाँ का एड्रेस है उनका। ठीक है, तो ये वाला एक एड्रेस हो गया अपना, उसका सारा डिटेल आ गया। दूसरा एड्रेस आप यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको डालेंगे तो आपका वहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी ओपन हो जाता है, तो आप तीसरा एड्रेस भी इनका डाल सकते हैं। ठीक है, इधर थर्ड ऑप्शन ओपन हो गया। अभी इतने पे ही अगर आपको रोकना है तो एंटर कर दीजिए, ये आपका चेंज हो गया। अब इसमें इनका मोबाइल नंबर वगैरह कहाँ डालेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल, बाकी चीज़ें कहाँ डालेंगे, तो आप यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाके डाल सकते हैं, या तो आप F12 करेंगे तो भी आपका यहीं पे इनेबल हो जाता है F12 वाले ऑप्शन से। तो यहाँ पे हर जगह आपको F12 वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो F12 वाले में आप ज़रूर चेक करिए क्या चीज़ें हैं। तो ये, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं अलग अलग तरीके के, तो हो सकता है अपने को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कौन सा इनेबल करें कौन सा डिसेबल करें। तो आप बैक कर लीजिए, सीधा सीधा यहाँ पे मोर डिटेल में चले जाइए। मोर डिटेल में आप शो मोर यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं अलग अलग चीज़ें सभी ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं अपने, तो आप अपने हिसाब से इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब इसमें पार्टी डिटेल में इनका मेलिंग डिटेल आ गया, मेलिंग डिटेल्स हिस्ट्री, मल्टीपल एड्रेस है, तो अपन तो सारी चीज़ें वहीं से भी मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल वाला ऑप्शन है तो इसको आप ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट डिटेल इनका डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी इनका ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जितना अगर आपको यूज करना है उतना यूज करिए, और बाकी को आप खाली रख सकते हैं। और वापस से आप यहाँ पे मोर डिटेल में कभी भी जाके यहाँ से और भी डिटेल्स हैं, मल्टीपल मोबाइल नंबर के, व्हाट्सअप नंबर इनका क्या है, पार्टी का बैंक डिटेल का क्या है इनका, तो ये सभी ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं। तो जो भी आपको ज़रूरत हो उतने आप यूज़ कर सकते हैं, जो ज़रूरत नहीं है तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स यहाँ भी अलग से दिया हुआ, तो यहाँ से भी आप बैंक डिटेल्स वगैरह इनका डाल सकते हैं। अगर अपन बैंक डिटेल्स इनकी डालने की बात करें तो ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम लोग इनको पेमेंट करेंगे। रमेश जी अपने को पेमेंट करेंगे तो इनका बैंक डिटेल यहाँ की डालने की ज़रूरत नहीं। अगर हम लोग इनको कभी पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट टैली के थ्रू पे स्लिप वगैरह निकाल के पेमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अंदर चले बैंक डिटेल डालने के लिए, तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपके चेक, ई फंड ट्रांसफ़र, अदर्स करके ई फंड ट्रांसफ़र में जाएंगे तो यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर डालने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFS कोड, उसके बाद फिर बैंक का नेम। तो बैंक का नेम यहाँ पे लिस्ट आती है, बाकी यहाँ पे आप न्यू बैंक ऐड कर सकते हैं इधर से। ठीक है, उसके बाद फिर ये कंपनी का जो भी बैंक का नाम है जहाँ से आपको पेमेंट वगैरह करना रहता है अक्सर, उसका भी आप नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनको पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में ये डिटेल्स आपको सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे कंपनी डिटेल, बेनिफिशियरी कोड वगैरह आपको अगर डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं इनका बेनिफिशियरी कोड वगैरह। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी बैंक के नाम आ जाते हैं, तो अगर आपको अलग अलग नाम डालने हैं बैंक के डालिए, अदरवाइज यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद इनका अगर पैन नंबर आपने लेके रखा है तो यहाँ पे आप पैन नंबर डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप तो इनका कंज्यूमर रहेगा, कंज्यूमर में रख लेंगे। जीएसटी नंबर नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो अगर ये ट्रांसपोर्टर है तो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टर वाला ऑप्शन यस कर सकते। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों छूट रही हैं डिटेल्ड में, इसको हम लोग वाउचर एंट्री करते समय समझेंगे ही। उसके बाद फिर इसको इंटर करते हैं, सेव करते हैं। तो इस तरीके से आपका लेजर बन जाता है। तो अब अगर अपने को चेक करना है तो हम लोग यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गए, लेजर में गए, तो सबसे पहले यहाँ पे एसेट्स वाला पार्ट में देखते हैं। तो करंट एसेट्स में सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर भिलाई डेप्टर्स बना, इसके अंदर मिस्टर रमेश का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भिलाई डेप्टर्स के अंदर मिस्टर रमेश का लेजर बन गया। तो अगर अपन मिस्टर रमेश को ओपन करें यहाँ पे तो ये अपना भिलाई डेप्टर्स के अंदर दिख रहे हैं, यानी कि अपना सन्ड्री डेप्टर्स में भिलाई डेप्टर्स आया, फिर उसके बाद रमेश आया भिलाई डेप्टर्स के अंदर में। लेकिन ये नीचे वाले में जो हमने पिछले वीडियोस में लेजर बनाए थे वो वाला दिख रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट सन्ड्री डेप्टर्स में ही है। अगर आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे तो ये सीधा सन्ड्री डेप्टर्स में ही दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का भी ग्रुप बना के उसके अंदर लेजर बना सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट जो पहले से टैलिम ग्रुप है उसके अंदर भी बना सकते हैं। अब इसको अगर डिलीट करना है तो आप यहीं से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन इनेबल है, तो आप लेजर को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर लेजर के अंदर आपने कोई वाउचर एंट्री कर दिया तो फिर ये डिलीट वाला ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। अगर जब तक वाउचर एंट्री नहीं है लेजर के अंदर तब तक आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और बाकी अल्टर से भी आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर अपन अल्टर में चलें अभी यहाँ पे और लेजर्स में चले जाएं, अब यहाँ पे रमेश करके दिख रहे हैं। तो अब इसमें अगर कुछ चेंजेस आपको करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे एड्रेस में और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से कुछ भी चीज़ें मुझे चेंजेस करना है तो मैं अल्टर वाले ऑप्शन का यूज़ करके इधर चेंज करूँगा और इसको एक्सेप्ट करा के सेव करूँगा, तो अपना ये डिटेल चेंज होके सेव हो जाएगा इसके अंदर में। अब मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, Alt D प्रेस करूँगा, यहाँ डिलीट की पे भी क्लिक कर सकता हूँ और इंटर कर दूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट होने के बाद में सिर्फ यहाँ पे रमेश किराना पहले वाला लेजर बचा हुआ है और रमेश करके हट चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने एक एक सिंगल लेजर्स करके क्रिएट किए, सिंगल ग्रुप करके क्रिएट किए और देखे कि उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसको अल्टर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अगर अपने को लेजर में और भी डिटेल्स डालने हैं तो एक डिटेल अपना छूट गया ओपनिंग वाला। तो यहाँ पे लेजर्स में अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे अगर मुझे ओपनिंग बैलेंसेस डालना है, इनका पहले से भी पिछले साल का भी कुछ उधारी चले आ रहा है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकता हूँ। और अब ये डेप्टर्स हैं अपने सन्ड्री डेप्टर्स में है, इसलिए यहाँ पे डेबिट करके आ रहा है, यानी कि इनसे हमें पैसा लेना है इसलिए डेबिट है। अगर इनको अपने को पैसा देना रहता तो यहाँ पे क्रेडिट वाला ऑप्शन चूज करते। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाला तो आप ऊपर में भी इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंस 5000 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस भी उतने का ही आ रहा है। तो डिफरेंस इसलिए आ जाता है दोस्तों कि बैलेंस शीट के हिसाब से रहता है। तो आपका जितना एसेट्स में ओपनिंग डली हुई है उतना लाइबिलिटी में भी रहेगा, तब आपका दोनों पार्ट बराबर होगा। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि ओपनिंग अपने को कैसे मैच करना रहता है बैलेंस शीट बनाते समय। फिलहाल अपन ओपनिंग यहाँ पे डालते हैं 5000 रुपये, यहाँ पे मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब इसको एंटर करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ रमेश करके आ रहा है अप टू 5000। अब इधर कुछ बिल डिटेल अगर अपने को डालने हैं, कौन कौन से बिल का पैसा पेंडिंग था, तो हम लोग इस डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं। अब ये बिल वाइज डिटेल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल वाला ऑप्शन यस करके रखा हुआ है। यही सही रहता है कि अपन बिल बाय बिल डिटेल डालें, कौन से बिल का पैसा पेंडिंग है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट जो आ रही है ऑटोमेटिक 31 मार्च की आ रही है। 31 मार्च की इसलिए आ रही है क्योंकि अपना ओपनिंग बैलेंस एजान हम लोग 1 अप्रैल 2023 इधर डाल रहे हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है फाइनेंशियल ईयर पे कि आपने कंपनी क्रिएट करते समय कौन सी फाइनेंशियल ईयर रखा हुआ है। तो जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम करके, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम करके। तो इसी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपकी कौन सी डेट दिखेगी ओपनिंग बैलेंस में। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग ये डाल रहे हैं अभी 1 अप्रैल का, यानी कि आपको अगर बिल डिटेल डालना है तो 1 अप्रैल के पहले का डालना पड़ेगा। तो 31 मार्च आ रहा है आपका पहले का, और पुराना बिल भी हो सकता है, तो 1 मार्च का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप 1 मार्च डेट डालेंगे। 1 मार्च का कौन सा बिल बचा हुआ था, तो बिल नंबर 1 था। ठीक है, तो ये बिल नंबर आप डाल दिए। तो ये आपका जिस भी
वाउचर नंबर से आपने क्रिएट किया हुआ था वही नंबर आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट डेज वगैरह आप डेट भी डाल सकते हैं, कब का ड्यू डेट था, या तो आप इस तरीके से डेज भी डाल सकते हैं। तो आप 10 डेज डाल देंगे तो इस डेट का ड्यू डेट था, इस तरीके से भी आ जाता है। 31 डाल देंगे, 31 डेज 1 अप्रैल का आएगा। तो आप यहाँ पे या तो डेट डालिए या तो डेज भी डाल सकते हैं। अब इधर मान लीजिए आपका ये एक बिल था अपना 2000 रुपये का, तो आपने 2000 डाल दिया। अब ये डेबिट है तो डेबिट ही आएगा। अब जैसे हमने 2000 डेबिट डाला, अब आप देख सकते हैं इधर ऑन अकाउंट में ऑटोमेटिक 3000 शो करने लगा। ऑन अकाउंट में जैसे आपको नहीं पता है कौन से बिल का पैसा पेंडिंग था, तो आप ऑन अकाउंट में डाल सकते हैं। अब वापस से अगर आपको पता है कि अपना 3000 रुपये भी इस बिल का था, मान लीजिए वो बिल कब का था 31 मार्च का, तो आप 31 मार्च डाल देंगे। यहाँ पे बिल आपका 002 नंबर पेंडिंग था। अब जैसे यहाँ पे कब का ड्यू है वो भी आप डाल सकते हैं, अभी करंट का भी आप डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए 2 अप्रैल की डेट अगर डालना है तो आपको 2 अप्रैल का ये बिल ड्यू अपने को लेना है पैसा। अब यहाँ पे 2000 3000 रुपये पर डाल दिए। अब यहाँ पे अगर आपका कम अमाउंट है और भी नेक्स्ट बिल आप डाल सकते हैं। अगर यहीं पे आपका अमाउंट ये 3000 कंप्लीट हो जा रहा है तो ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑन अकाउंट 0 बचा और यहाँ पे आपका डेबिट 5000 रुपये आ गया। अब इसको सेव कर सकते हैं। तो ये ओपनिंग इस तरीके से अपने को दोस्तों डालनी रहती है। ओपनिंग बैलेंस अपन इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने सिंगल लेजर्स क्रिएट किए सिंगल करके। अगर आपको मल्टीपल लेजर बनाने हैं, एक ही बार में बहुत सारे लेजर्स अगर बनाने हैं, तो अपन चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाएंगे, यहाँ लेजर्स में चले जाएंगे। अब इधर आप साइड में देखेंगे यहाँ पे मल्टी मास्टर्स करके ऑप्शन आ रहा है, या तो आप Alt H प्रेस करिए या तो यहाँ मल्टी मास्टर क्लिक करेंगे। अब मल्टी क्रिएट है, मल्टी अल्टर है, क्रेडिट लिमिट वगैरह ये सभी चीज़ें, रेट सेटअप, तो ये सभी चीज़ें आप मल्टीपल डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको मल्टी मास्टर क्रिएट करने हैं एक ही बार में, तो आप मल्टी क्रिएट पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे अंडर ग्रुप किस में रखना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अंडर ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर आप जो भी अंडर ग्रुप रखेंगे उसी में अंडर में सारा ग्रुप आते जाएगा। जैसे मान लीजिए ABC करके एक लेजर बनाया तो ऑटोमेटिक यहाँ सन्ड्री डेप्टर्स में चले गया, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर ग्रुप क्रिएट करके रखा हुआ था। अब अगर इसको आप ऑल आइटम में रखेंगे, आप ग्रुप यहीं कहीं डालना चाहें, अगर आप इसको ऑल आइटम में रखेंगे यानी कि आप ग्रुप यहीं कहीं डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आते रहेंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर ओपनिंग का भी ऑप्शन है, तो इसमें मतलब एक नॉर्मल टाइप की एंट्रीज अपनी हो जाती है। यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाके अगर देखें तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वो ऑप्शंस भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन डालना है, क्या डलेगा, तो ये मल्टी मास्टर के लिए है, तो सभी में एक ही चीज़ें डल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से अब आपका ये डल गया ओपनिंग वगैरह। फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपको डालने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने को ग्रुप सेलेक्ट करते जाना है, कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर जाएगा। ओपनिंग है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। और इसको फिर इंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे तो आपके मल्टी मास्टर्स ये क्रिएट हो जाएंगे। अभी जो हमने यहाँ पे ABC करके बनाया हुआ था ये सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेन अपने हो गए ग्रुप और लेजर करके, जिसके बारे में सभी को जानना ज़रूरी है। उसके अलावा भी इसमें कुछ मास्टर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे शो मोर करूँ तो अब आपको यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी करके है ऑप्शन, कॉस्ट सेंटर क्लास करके है। तो ये तीनों चीज़ें आपके कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे करेंसी भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपका मास्टर में आता है। बजट, सिनेरियो, वाउचर टाइप, क्रेडिट लिमिट्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट सेंटर की बात करें तो अगर कॉस्ट सेंटर में मैं जाता हूँ तो इस तरीके से ऑप्शन आता है। तो यहाँ से भी ये भी आपका मास्टर है, तो ये सब कॉस्ट सेंटर हो जाता है। वैसे ही अगर आप कैटेगरी मेंटेन करना चाहते हैं तो कैटेगरी भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया, इनेबल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कैटेगरी भी क्रिएट हो जाते हैं। तो कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, इसका सेपरेट वीडियो, अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। करेंसी, अगर आपके मल्टीपल करेंसी हैं, डॉलर वगैरह में भी आपका काम रहता है, तो आप यहाँ पे सिंबल उसका डॉलर का डाल के मल्टीपल करेंसी मेंटेन कर सकते हैं। बजट हो गया अपना, बजट, सिनेरियो, तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें क्या इंक्लूड करना है आप अपने हिसाब से, जैसा आपको वर्क हो वैसा देख सकते हैं। वाउचर टाइप है, जैसे खुद का वाउचर टाइप बनाना है, जैसे सेल्स करके है, वो सब अपने आप ही आते हैं। मान लीजिए आपको अलग से कुछ वाउचर टाइप बनाने हैं, वो भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे GST सेल्स करके एक वाउचर टाइप अलग से बनाना है, तो मैं इसको अंडर सेल्स रख दूंगा, तो ये सेल्स वाला ही इफेक्ट सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे वाउचर नंबरिंग, मैं इसको मेथड अपना जो भी है रख लूँगा। मैनुअली, अगर मुझे मैनुअल अपना खुद का वाउचर नंबर टाइप करना है, मैं मैनुअल रखूँगा। ऑटोमेटिक करना है, ऑटोमेटिक रखूँगा। डुप्लीकेट
यस नो करना है, ये सभी ऑप्शंस हैं। तो जब हम लोग वाउचर क्रिएट करेंगे सभी चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। अभी मैं आपको मास्टर्स बस ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ। तो मैंने वाउचर क्रिएट कर दिया, आपको दिखेगा कहाँ, अल्टर में दिख जाएगा इधर वाउचर टाइप में जाने से। तो यहाँ पे जीएसटी सेल्स ये करके आ गया। अब जब भी आप वाउचर क्रिएट करने जाएंगे, यहाँ मान लीजिए मैं वाउचर क्रिएट करने गया, वो अंडर सेल्स में था। जब मैं सेल्स वाउचर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जीएसटी सेल्स करके भी दिखेगा। तो मेन तो सेल्स हो गया, फिर जीएसटी सेल्स अपना जो हमने बनाया अभी, तो इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ ऊपर में जीएसटी सेल्स लिख के आएगा। तो सारा इफेक्ट सब कुछ सेल्स वाला ही रहेगा, बस ये नाम बस अलग हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना अकाउंटिंग मास्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स कैसे क्रिएट करना है। इन्वेंट्री मास्टर्स को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर पेरोल मास्टर्स क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।